ला 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 ला। 2022 में इस नए साल में आओ सुनो कहानी के पहले एपिसोड में शॉर्ट फॉर्म में आप सबका स्वागत है। ये साल भी बड़ा गहमा गहमी और अनिश्चितता के साथ शुरू हुआ है। तो आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी तोते की कहानी। एक था तोता, बड़ा ही मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर ये नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? अरे इससे लाभ तो कोई है ही नहीं, हानि जरूर है। अरे जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजारों में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार विमर्श हुआ। सिद्धांत निकला, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। अरे ऐसे आवास में विद्या आ ही नहीं सकती। इसीलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा भव्य सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। सुनार बुलाया गया। वो सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। अरे कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई। कोई कहता अरे शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना इतना भव्य। इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वो उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। अब पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। बोले, ये काम कुछ थोड़ी बहुत पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उसने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने की जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को थैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए और वो अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान भी बाकी ना रहा। अब दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा ही नहीं रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। अरे फिर झाड़ पोंछ और पॉलिश की धूम भी मची रहती थी। जो देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देखरेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। अरे सब मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। संसार में कई तरह के अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। ऐसे निंदक बोले, अरे पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला तो कोई है ही नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे, ये कैसी बात सुनाई पड़ रही है? भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हैं तो सुने। सुनारों को बुलाएं, पंडितों को बुलाएं, नकल नवीसों को बुलाएं, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए, हैं? उनसे पूछिए। निंदकों का हिस्सा मिलता नहीं है, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। अब राजा का मन हुआ कि भाई एक बार चलकर अपनी आंखों से ये देखें कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से दी जा रही है। सो एक दिन वो अपने मुसाहिबों, मुहलगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ अपने आप ही शिक्षाशाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल,
ताशे, नगाड़े, तुरहियां, भेरियां, बांसुरियां, झांझ, करताल, मृदंग आदि बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकल नवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना, हैं? राजा प्रसन्न होकर लौट आए। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को देखा भी है? राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौट कर पंडित से बोले, मुझे ये देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस तरीके से हो। पढ़ाने का तरीका उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है, सारा इंतजाम सही है। पिंजरे में दाना पानी था नहीं, थी सिर्फ शिक्षा की ढेरों ढेर पोथियों के ढेर ढेर पन्ने। इनको फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़ा जा रहा था। गाना तो बंद ही हो गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसा ठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेठू सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेट देना। तोता दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है। फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अभी भी नहीं छूट रहा था। सुबह होते ही वो उजाले की तरफ टुकुर टुकुर निहारने लगता था और अपने डैने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वो अपनी रोगी चोंच से पिंजरे की सलाखों को काटने की कोशिश में जुटा हुआ है। कोतवाल गरजे, ये कैसी बेअदबी है? फौरन लुहार हाजिर हुआ, आग, भाती और हथौड़ा लेकर। वो धम्मा धम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। अरे लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिला हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। लोहार का काम बेहद फैल गया और लोहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे। और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अता किया। आखिर तोता मर गया। कब मरा, इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सका। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे, ये कैसी बात सुनी जा रही है? भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, क्या अब भी वो उछलता फुदकता है? भांजा बोला, अजी राम की कहिए महाराज। महाराज ने आगे पूछा, क्या अब भी वो उड़ता है? ना, कतई नहीं, भांजे ने कहा। क्या अब भी वो गाता है? नहीं तो। दाना ना मिलने पर क्या अब भी वो चिल्लाता है? ना, भांजे ने कहा। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूं जरा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल, आधे प्यादे, आधे घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया।
तोते ने न हाँ की न हूं की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पन्ने फड़फड़ाने जरूर लगे।